अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर मेरे रिएक्शन पर किसी को एतराज़ हो तो उसके लिए एडवांस सॉरी। मैं जो है पहले कुछ अर्सा पहले भी आप सबको बता चुकी कि मैं रिएक्शन दूंगी। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं इस पर रिपोर्टिंग करूंगी, रिव्यूज़ दूंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। मैं यहाँ किसी की सपोर्ट में बात नहीं करूंगी जब तक मेरा ख़ुद का दिल ना चाहे। और अगर किसी को लगता है कि मैं दाएं बाएं आएँ शाएँ किसी की सपोर्ट कर रही हूँ तो शायद वो उसकी गलत फहमी, खुश फहमी या खुश्क फहमी हो सकती है। खैर, मैं आज बात करूँगी नीनू की। नीनू को मैंने देखा जी उसके व्लॉग में तो नहीं सॉरी उसकी लाइव में देखा मैंने। पहले नीनू सऊदीया गई हैं, मैंने बात क्यों नहीं की क्योंकि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने जो है कोई ख़ास रिएक्शंस नहीं बनाए। आज अब से कुछ देर पहले जो है वो मैं शायद सुबह में इसको अपलोड करूँ। मैं रात की कहानी बता रही हूँ आपको। इस वक्त रात के वक्त मैंने नीनू की वो लाइव देखी जो कि हो चुकी थी और मैंने बाद में देखी है। लाइव में नीनू ने जो है वो स्टॉल किया हुआ था पिंक कलर के कपड़े से और विदाउट मेकअप थी। बहुत अच्छी लग रही थी नीनू। आप अल्लाह आपको इसी तरह जो है वो नेकी की तरफ लेकर आए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान औरतों को अपने दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हिजाब मैं उसे नहीं कहूँगी स्टॉल कहूँगी। हिजाब मेरे ख्याल से, मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा गहराई में पता नहीं है, शायद हिजाब जो है वो फेस के नकाब को कहते हैं। अच्छा, फ़ेस का नकाब, वो किसी ने वहाँ कमेंट किया है नीनू को कि आप फ़ेस का नकाब नहीं करती हैं। तो नीनू का कहना ये था कि इस्लाम में जो है वो फ़ेस का पर्दा जो है, चेहरे का पर्दा, वो लाजिम नहीं है। बिल्कुल जी नीनू, इस्लाम में चेहरे का पर्दा लाजिम नहीं है, लेकिन उसकी भी कुछ शराइत हैं। अगर फ्रेंड्स हम मुसलमान औरतों ने अगर चेहरे का कोई मेकअप कर रखा है जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी बनाव सिंगार है, चिपस्टिक लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, टेंट लगा दिया, यहाँ तक कि नोज़ पिन भी अगर हमने पहन ली है तो हमें अपने फेस को कवर करना पड़ेगा और हमें नकाब जो है जिसे हिजाब भी कहते हैं वो करना पड़ेगा। नीनू ने वहाँ कुछ भी नहीं कर रखा था और मुझे एक जुमला उसका सुनने में आया जहाँ वो कह रही थी कि कल का जो फंक्शन हुआ तो मैंने एक टेंट तक नहीं लगाया। बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं लगाया। अल्लाह करे आप अल्लाह के घर गई हैं, अल्लाह आपको राह हिदायत नसीब फरमाए। वहाँ से बड़े बड़े लोग आए गए जनाब और राह हिदायत लोगों को नहीं नसीब हुई। सिर्फ वहाँ अल्लाह के घर चले जाना, हाज़िरी लगा के आकर कह देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हम जी बड़े पहुँचे हुए हैं और बड़ी ऊपर वाली जगह से होकर आ गए हैं तो हम बड़े पहुँचे हुए हैं, हम बड़े नेक हैं। अल्लाह बेहतर जानता है सबके आमालों को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कह रही थी कि भाई मैं अभी यंग हूँ, अभी जवान हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है। अगर मैं जो है वो हिजाब और इन चीज़ों की तरफ जाती हूँ तो मेरा हस्बैंड यंग है, मुझे उसके लिए बनाव सिंगार करना पड़ेगा। मेरी अभी इतनी एज नहीं है। देखो, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि आप जवान हैं तो आपको खुली छुट्टी है, आप मेकअप करें और आप गले में दुपट्टा डालें और आप सब कुछ करें क्योंकि आपका हस्बैंड यंग है, उसको आपकी नीड है। नहीं, ऐसी कोई छुट्टी नहीं है इस्लाम में। अगर आप जो कुछ अपने हस्बैंड के लिए करेंगी वो आप अपने घर के अंदर करेंगी। अगर उस घर में देवर जेठी लोग हैं तो आप अपने रूम में करेंगे। अगर घर में ऐसा कोई नहीं है, आपके घर में तो खैर बहुत सारे लोग होते हैं रंग बिरंगे, आपके रिश्तेदार, आपके देवर, आपके कज़न्स, पता नहीं कौन कौन, उनके सामने भी आप कैसी कैसी ड्रेसिंग्स करती हैं। अल्लाह करे कि अब ऐसा ना करें। तो अगर आप जो है अपने हस्बैंड के लिए करेंगे अपने घर में अपने रूम में करें और व्लॉगिंग में भी ना करें क्योंकि व्लॉग के ऊपर आपका फेस जो है वो दुनिया देख रही होती है। आप मेकअप करती हैं, आप खुले बालों में आती हैं, आप विदाउट दुपट्टा आती हैं, वो सब अगर आप करती हैं तो आप फिर दुनिया को ना दिखाएं। अगर आप हस्बैंड के लिए करती हैं, ठीक है, आप व्लॉग में अपने आप को स्टॉल करके आएँ और बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है ना उसमें बरकत है, उसमें खुशी है, खुशहाली है। अल्लाह ताला हमें उन तमाम जो है वो नेकियों की तौफीक दे और नेक रास्ते पर चलाए। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँगी जनाब सब कहेंगे कि मैंने थंबनेल पे लिखा कौसर का चैनल। जी बिल्कुल, कौसर का चैनल मैंने इसलिए लिखा कि सब कहते हैं कि सितारा यासीन को जो बूस्ट मिला है उसके चैनल को, या जो कामयाबी मिली है, जो सितारा जो कमा रही है, या जो सितारा खा रही है, जो सितारा के ख़ानदान के चैनल हैं वो सब के सब कौसर की वजह से चले हैं। हो भी सकता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जाए तो ये चीज़ हो भी सकती है, मुझे इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो नया चैनल बना जनाब, एक और चैनल का इजाफा सितारा यासीन फैमिली के अंदर, अलिशबा आमिर जो अभी नई नवेली शादी हुई, मलिक काशिफ की बेटी अलिशबा की शादी मलिक वकार के भाई आमिर से हुई और उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है अपना चैनल स्टार्ट किया। अब से कुछ देर पहले मैंने देखा, आई थिंक 3 दिन पहले का उनका चैनल स्टार्ट हुआ है और 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों में माशाल्लाह उनके व्यूज़ हुए हैं। यहाँ मुझे कहीं कौसर का अमल दखल दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये लोग मशहूर हुए सितारा की वजह से। सितारा किस वजह से मशहूर हुई, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे।
تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چینل جو اسٹارٹ ہوا، کھڑا ہوا اور ایک دم سے کامیاب ہوا، 3 دن کے اندر 20,000 سبسکرائبرز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ملک کاشف کا چینل بھی راتوں رات جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا اور راتوں رات کامیاب ہوا تھا، اور لاکھوں میں ویوز جو ہیں وہ الشبہ کے چینل کو پڑے ہیں، اور اللہ کامیابی دے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیوں سے نوازے۔ تو یہ چینل جو ہے وہ ستارہ کی وجہ سے پڑا، مطلب بنا اور اتنا مشہور ہوا، اتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ تو اس میں جو ہے مجھے تو کہیں کوثر کا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ ہاں، کوثر جس کا ہاتھ نظر آیا، ستارہ یاسین، اس کے ہاتھ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ الگ اسٹوری ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور فرینڈز، سب سے اہم بات جو مجھے کرنی تھی اور میں بھول گئی، میں نے یہاں پر اپنا وہ کیا کہتے ہیں بالکل اینڈ کر دیا تھا، سلام اور دعا وہ سارا ہو گیا تھا میرا، مجھے یاد آیا، میں دوبارہ سے واپس آ کے میں نے یہاں پر کٹ اور ایڈٹ کر رہی ہوں کہ میں نے ری ایکشن اس لیے بنایا تھا کہ نینو نے دل خوش کر دیا، نینو نے دل ایسے خوش کر دیا کہ نینو نے چھوٹی باجی سے ریلیٹڈ لائیو میں کسی نے کچھ کویسچنس پوچھے، تو نینو نے بڑے مزے کی بات کی، مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ نینو نے وہاں کہا کہ چھوٹی باجی اگر مجھے یہاں ننگا کر کے بھی کھڑا کر دیں، جو کہ جملہ تو اچھا نہیں ہے سننے میں، کانوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اس بچی کی بات میں، اس لڑکی کی بات میں دم تھا کہ چھوٹی باجی اگر مجھے یہاں ننگا کر کے بھی کھڑا کر دیں تو میں پلٹ کر اسے جواب نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور ناسمجھ ہوتے ہیں وہ انسان جو اشارے نہیں سمجھتے۔ یہاں میں بہت سے لوگوں کو اشاروں میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، پھر بھی لوگ آ کر مجھ سے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پر روشنی کیوں نہیں ڈالتے کہ بابر دلبر نے یہ کیوں نہیں کہا اور وہ کیوں نہیں کہا۔ شاید مجھے لگتا ہے، ویسے دوستوں مجھے لگتا ہے بہت جلدی موقع آنے والا ہے کہ جاذب زندگی بہت ساری چیزوں پہ صرف روشنی نہیں ڈالے گی، تمام کی تمام چیزوں کی تمام پرتیں تہیں کھول کر آپ کے سامنے رکھے گی اور آپ کو بتائے گی کہ بہت سی چیزیں صرف میں اشاروں میں کیوں سمجھاتی رہی اور چیزوں کے پیچھے ریالٹی کیا تھی۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اچھی لگی ہو ویڈیو لائک کر کے جائیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی اور ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔